वो उधर श्रीलंका में बैठकर पूरा इंडिया हिला रहा है। अबे साले, अबे दिमाग उठ गया है क्या तेरा? हम इधर छोटा मोटा पुलिस वाले को मारते हैं। प्रभाकरन ने राजीव गांधी को उड़ा दिया। वैसे है ना, जितना मैं आपको जान पाया, मैं सर्च कर रहा था आपके इंटरव्यू से पहले ताकि थोड़ा सा मेरे तर्कस में भी तीर हो आपसे पूछने के लिए, जानने के लिए। तो वीरप्पन को तो काफी हाईलाइट दिखाया जाता है जब नेट पे आपके बारे में सर्च करते हैं। और भी फिल्मों में आपने काम किया है, तो मुख्य मुख्य कौन सी फिल्में हैं? थोड़ा नाम अगर मेंशन कर पाए तो बढ़िया। जैसे कि अगर रिलीज में देखा जाए तो रिलीज में बेबी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें एक छोटा सा रोल मैंने किया था। उसके बाद रिलीज में किलिंग वीरप्पन नाम से पहले ये फिल्म बनाई गई थी। अच्छा। राम गोपाल सर की फिल्म थी ये, जिसमें कि डॉक्टर शिवराज कुमार कन्नड़ के जो सुपरस्टार हैं, उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया था इसमें, और वीरप्पन मैंने ही किया था। उसके बाद किलिंग वीरप्पन होने के बाद फिर वीरप्पन नाम से इस फिल्म को बनाया गया। उसमें कास्ट में काफी चेंजेस थे, हिंदी कास्ट इंक्लूड हो गई थी, लेकिन वीरप्पन मैं ही था, तो फिर वीरप्पन नाम से आई। उसके बाद फिर मैंने एक सीरीज की तंत्रा, जो कि विक्रम भट्ट के प्रोडक्शन से थी जी। उसके मैंने 33 एपिसोड्स किए, वो भी काफी हिट रही। उसके बाद एक फिल्म और की मैंने, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो फिल्म आ नहीं पाई, वो रुक गई। फिर 2021 में मेरी एक फिल्म आई WWW, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि तेलुगु का डबिंग भी मैंने खुद से किया, जबकि मुझे तेलुगु नहीं आती, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद वो फिल्म मैंने की। तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ये सोनी लिव पे अवेलेबल है। उसके बाद एक और फिल्म की जो अभी प्रोसेस में है, उसका शूट रुका हुआ है, और अभी तक ये जर्नी जो है जारी है। अभी मेरी 2 फिल्में लाइनअप हैं जो कि रनिंग में है। एक में थोड़ा सा शूट बाकी है, और दूसरी फिल्म में काफी सारा पोर्शन अभी बाकी है शूट होने। संदीप, आप किसको फॉलो करते हैं, किसको अपनी प्रेरणा मानते हैं? मतलब किसकी तरह, जो किसी एक्टर का अगर हम जिक्र कर लें, या किसको आप ज्यादा देखते हैं भाई उसकी तरह मुझे एक्टर बनना है, या मतलब आपकी आंखों में हो कि हाँ इसकी तरह काश मैं कर पाऊं? देखिए, होता है हर किसी का कोई ना कोई वो रहता है। मैं किसी एक पे स्टिक नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इंस्पिरेशन के लिए किसी एक्टर की ही जरूरत नहीं है। वो कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है, एक नॉर्मल दुकान वाला भी हो सकता है, एक नॉर्मल जूते सिलने वाला भी हो सकता है, या हो सकता है कोई प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो इसलिए किसी एक क्राइटेरिया में या किसी एक कैरेक्टर को लेके मैं ऐसा चिंतित नहीं रहता। जहां से सीखने को मिले सीख, जहां से भी सीखने को मिले और जैसा भी किरदार आए, आप उसमें घुसने के लिए या उसको करने के लिए उत्सुक रहता हूं मैं। तो इसलिए ऐसा कुछ वो नहीं है किसी एक आदमी का नाम लेके मैं नहीं कर सकता। मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन है, बहुत सारे लोगों को मानता हूं मैं, और अभी भी वो जर्नी जो है वो जारी है। आपसे भी बहुत कुछ सीखते जाऊंगा मैं। जी। अच्छा, अगर बात करें आप जिस एरिया से आते हैं, तो वहाँ तो मतलब एक्टर बनने की सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 90% लोगों को तो मुंबई देखा नहीं होगा किधर है। बिल्कुल ठीक है, तो आप वहाँ अपना सिक्का अगर जमाए हुए हैं, वहाँ लगातार अपना नाम जो है आप रोशन कर रहे हैं गाँव का और अपने समाज का। तो ये जो जर्नी है, इसमें मतलब टर्निंग पॉइंट बना कैसे? मतलब आपके परिवार का भी कभी नाता रहा है फिल्म जगत से, या कोई आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली क्या है कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ, तो जो कहते हैं ना कि दूर दूर तक इस इंडस्ट्री से या फिल्म जगत से कोई लेना देना नहीं है। और ये झूठी बात होगी कि अगर मैं बोलूंगा मैं तो बचपन से यही सपना लेके चला था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो हालात बनते चले गए और जुड़ते चले गए, तो मैं पता नहीं कैसे इस फील्ड में आगे आ गया। तो वैसे फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया। शुरू शुरू में लगता था कि अरे यार क्या इसमें करेगा, कुछ है नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, पैसे का बैकअप नहीं है, एक अनजान शहर जहां पे जाके आपको इन सब चीजों से टक्कर लेना है, जहां पे बहुत सारे लोग हर रोज उतरते हैं, मुंबई में हीरो बनने का सपना लेके जाते हैं। तो वो अचानक से घटी घटनाएं, और शायद मेरा हार्ड वर्क था, मेरा पैशन था कि मैंने पूरी तरह से मान लिया था कि मैं अब करूंगा तो यही करूंगा, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां आई,
लेकिन सबको दरकिनार करके मैं बढ़ता चला गया, और पता नहीं कैसे वो सब चीजें जुड़ती चली गई, आप लोगों का प्यार मिला, तो शायद ये चीजें पॉसिबल हो पाई। और अच्छा। इसमें मैं माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ जी। इसमें एक बहुत बड़ी हेल्प जो मुझे मिली, वो बचपन में जो वीसीआर देखने जाते थे, वो कहीं ना कहीं दिमाग में चलता था। फिल्में देखते थे। आज भी अगर आप मुझसे नाम पूछेंगे फिल्म का, तो शायद मुझे नाम याद नहीं होगा, लेकिन कोई फिल्म का सीन देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा ये फिल्म मैंने देखी है। बिल्कुल। क्योंकि बचपन में जब भी कोई लड़का पैदा होता था, आप लोगों को पता है, हरियाणा में वीसीआर लेके आते थे और गली में लगा देते थे। मैं पूरी कर देता हूँ आपकी बात को। दोस्तों, दरअसल मेरा नाम त्रिदेव है, और काफी लोग पूछते हैं कि आपका नाम त्रिदेव कैसे पड़ा, तो आज जवाब भी दे देता हूँ और आपकी बात भी इसमें पूरी हो जाएगी। दरअसल उस टाइम पे दौर ही ऐसा था, 90 का जन्म है मेरा, और उस टाइम पे त्रिदेव ताजा ताजा मूवी आई थी, तो अंकल जी हैं पापा, और उनको काफी शौक था और वीसीआर लाते ही थे, तो बस वो त्रिदेव उस टाइम पे ट्रेंडिंग में मूवी थी तो ले आए, और वो जैसे ही चलाई छठी पे तो ठीक है, बोले बेटे का नाम त्रिदेव ही रख देते हैं, ऐसे होता था। इस वजह से आज मेरा त्रिदेव नाम है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हरियाणा का पहला वोटर त्रिदेव मैं ही हूँ। इस नाम का कोई और वोटर अब बन गया हो तो पता नहीं, लेकिन पहला वोटर मैं ही, मैंने सर्च करवाया था बकायदा, तो ये फिल्मों से ही जुड़ा है। और हरियाणा में बकायदा ऐसा होता था कि जब भी आपके घर में बच्चे का जन्म होता था, गरीब से गरीब घर और अमीर से अमीर घर वीसीआर को ही मतलब एक जश्न के तौर पे लाते थे। तो ये खैर अच्छा बताया आपने, कहीं ना कहीं वीसीआर आपका प्रेरणा रहा, उसने आपको पिंच किया कि हाँ बहुत बार ये होता था कि रात में निकल गए और घर वालों से चुप चुप आके निकलना होता था, क्योंकि सुबह स्कूल का टाइम होता था। अब ढूंढ रहे हैं, कई बार ऐसा होता था कि गलत खबर मिल जाती थी कि वीसीआर आया हुआ है उधर, लेकिन वहां पे नहीं होता था। फिर बाद में हम लोग प्लान करके सारे इकट्ठे होते थे, और हमारी गली में एक घर था जहां पे एक लड़का क्या था कि वीसीआर हर रोज लेके आता था, अपने घर के अंदर चलाता था, और वो 2 रुपए की टिकट लेता था एक बच्चे से। 2 रुपए की टिकट लेगा, 2 से 3 फिल्में अब देखो बैठ जी। तो जैसे तैसे हम 1-1, 2-2 रुपए इकट्ठा करके पहुंचते थे और उसको टिकट के जैसा देते थे और वो फिल्म देखते थे। तो ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग रहा मेरी लाइफ में, और वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में आज भी घूमती हैं, कभी भी याद करता हूँ तो वो बड़ा अच्छे दिन लगते हैं। अच्छा, जब मुंबई जैसे और या जो भी बड़े महानगर हैं, उनका जब जिक्र आता है ना, तो हरियाणा के लोगों में एक धारणा है कि वहां पे इंसानियत नहीं है, मतलब लोग आपको रोबोट की तरह मिलेंगे, उनको फुर्सत ही नहीं है ना किसी से बात करनी ना कुछ और। आपको कितना ये फील हुआ, मतलब गांव को छोड़ के आप जब वहां गए? होता है ना, गांव में सुकून है, सब्र है, संयम भी है। एक तरह से कहा जाए तो गांव की लाइफ थोड़ी सी अच्छी इसलिए मानी जाती है कि आदमी ने जितना शाम तक काम किया उसके बाद वो आराम की तरफ भागेगा। लेकिन शहरों की भागदौड़ जो है ना, वो इतनी है कि आदमी ठहराव नहीं है, चल रहा चला जाता है। हाँ। ठहराव उसका कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मैं हरियाणा जैसी धरती पे जन्म हुआ, तो बहुत अच्छा है कि हरियाणवी कल्चर एक अलग किस्म का अपने आप में एक छाप है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों ने भली बाती भी रहा इस बात। तो हरियाणवी होने का गर्व है। अच्छा दोस्तों, सच्चाई ये है कि वीरप्पन एक ऐसा किरदार था जिसकी स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो स्टोरी पढ़ के ही कांप जाएंगे, और कैसे इन्होंने निभाया होगा वो अपने लिए कल्पना करना भी बहुत मुश्किल काम है। इतनी बड़ी बड़ी सी मूंछ है, और टोटली उसका जो रहने का स्टाइल सब पशुओं जैसा ही आप माने, कुख्यात किस्म का। और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना मैंने पढ़ा कि वो उससे सरकारें काफी कांपती थी, डरती थी, और पुलिस प्रशासन भी मतलब बहुत ज्यादा डरता था लास्ट में, और पुलिस को चकमा देने में बड़ा माहिर था। और ऐसा बताते हैं कि एक बार पुलिस उसको ढूंढ रही थी तो उसकी बेटी की रोने की आवाज आई, और इसी बात पे उसने गुस्सा होकर अपनी बेटी को ही मार दिया कि इसकी वजह से मुझे पुलिस मतलब पकड़ने आ गई। देखिए क्या इसमें 2 से 3 तरह की कहानियां जो है सामने है। पुलिस ने ये बयान दिया कि उसने अपनी बेटी को खुद से मारा, जबकि उसकी वाइफ का कहना है कि वो एसटीएफ उनके पीछे लगी हुई थी और वो भाग रहे थे,
और पैर फिसलने से वो गिरे और बच्चे का सर जो है पत्थर से टकराया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। एक धारणा ये भी सामने आती है कि वो बहुत बीमार थी। हाँ और बारिशों का वक्त था, वीरप्पन के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जंगल हाँ में, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसको नहीं बचा पाया। तो ये तीनों धारणाएं हैं। अब सच्चाई क्या है दोस्तों, वो भगवान जाने या वीरप्पन, लेकिन उनकी बच्ची की मौत जरूर हुई। अब कारण स्टोरियों की बात कर रहे हैं जो नेट पे अवेलेबल हैं, उस स्टोरियों की बात कर रहे हैं। अब सच्चाई कितनी है खैर वो तो भगवान ही जाने। अच्छा, वीरप्पन का रोल आपने अदा किया, मैं इसी सवाल पे आ रहा था। आपकी रियल लाइफ जो है वो किसके जैसी है, उसमें आप किसको फॉलो कर? मैं एक्चुअली अपने आप को ही ढूंढता रहता हूँ। मैं कोई एक पर्टिकुलर एक किरदार पे चिपका हुआ नहीं हूं। मुझे कोई भी चीज इंस्पायर करती है तो मैं उसके जैसे चीजों को सोचना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने जीसस क्राइस्ट भी प्ले किया है, और भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैंने प्ले किए जो बहुत अलग हैं मेरी लाइफ से, और अलग अलग किस्म के रोल्स को या अलग अलग किरदार को देख के मुझे थोड़ा सा अलग सी फीलिंग आती है। तो इसलिए मैं एक सिंगल एक आइडियोलॉजी को तो नहीं कह सकता कि मैं मानता हूँ। मेरी आइडियोलॉजी अलग अलग किरदारों के साथ अलग अलग तरीके से एक झुंड में चल रही है। अब उसका नतीजा क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि बहुत सारे किरदार मेरे अंदर रहें, ताकि जिस भी तरीके का किरदार सामने लाने की जरूरत पड़े उस वक्त मैं उसको ला पाऊं। अच्छा, बात करें आपके मतलब टारगेट की, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप, मतलब कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को इन फ्यूचर? देखिए, फाइनेंशियली होता है, फिजिकली होता है, मेंटली होता है, ये सब चीज साइकोलॉजिकल होता है। तो हर किसी का अपना अपना एक स्टैंड होता है कि कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। मैं ऐसा कोई टारगेट लेके नहीं चला कि मुझे तो अंबानी बनना है या मुझे शाहरुख खान बनना है या मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से ये सोचता रहा हूँ कि मैं सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बना रही, और फाइनेंशियली इतना हो कि आपकी दाल रोटी अच्छे से चले। ये खैर एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन मेंटली सेटिस्फेक्शन जो है ना, आप इनर आपका ये बोले कि हाँ आपने ये किरदार किया, ये इस फिल्म में या इस सीरीज में ये रोल किया, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये बहुत जरूरी मेरे लिए। अच्छा, वीरप्पन मूवी आपकी माँ ने देखी होगी, आपके परिवार में आपकी काकी ताइयों ने अगर देखी होगी तो उनका रिएक्शन क्या रहा होगा? क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि आपका बेटा ऐसे किरदार में हो। बिल्कुल। तो उनका रिएक्ट क्या था, एज इट इज अगर बता पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। वीरप्पन की जब स्क्रीनिंग हुई तो आरजीवी सर ने मुझे कहा कि अपनी फैमिली को बुला लीजिए। अच्छा। तो मैंने अपने मदर को, फादर को, दो भाइयों को, उनको बॉम्बे बुलाया और शो दिखाया उनको। मैं अपनी मदर के बाजू में बैठा हुआ था, तो जब वो फिल्म देख रही थी तो मैं उनको देख रहा था। अच्छा। वो देखती रही, फिल्म देखती रही। पूरी फिल्म देखने के बाद मैंने बोला कैसी लगी? वो बोली अच्छी लगी। मैंने बोला इसमें आपको तो पता है कि मैंने ये किया है, लेकिन कहीं इसमें जो मेरा घर का नाम है वो सोनू है। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि कहीं इसमें सोनू दिखा क्या? करे ना सोनू तो कितने भी कौन था इसमें, ये तो अलग ही कोई है। ये तो लगता भी ना। फिर मैंने सोचा कि अगर माँ ये बोल रही है कि सोनू नहीं था इसमें, तो शायद मैंने थोड़ी सी मेहनत की है और वो अच्छी निकली। बिल्कुल। तो ये रिएक्शन अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप जब गांव में आते हैं तो लोग पहचान लेते हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है? खासकर मैं गांव के आसपास की बात करूं तो आपके जो अच्छा आता है, बहुत पॉजिटिव आता है कि बहुत सारे लोगों को जब ये पता चलता है कि मैंने वीरप्पन का रोल किया है, तो थोड़ी देर ना यकीन करने के बाद फाइनली वो यकीन करते हैं और फिर उनको लगता है कि हाँ शायद किया है। तो फिर वो उसके रिएक्शन देते हैं कि हाँ अच्छा काम किया, अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है।
और अच्छा लगना भी चाहिए। अच्छा संदीप, अगर कल को जो आप अचीव करना चाहते हैं कुछ, मतलब बॉलीवुड में या हॉलीवुड में या फिल्म जगत में आप कहीं अपने आप को खड़ा देख रहे हैं भविष्य में, तो गांव के लिए क्या करना चाहेंगे कल को, अगर इस तरह की अचीव आपको गांव के होती है? लिए देखो, वैसे तो आज के टाइम पे हर कोई छोटे से बड़ा बच्चा हो या फिर बड़े लोग हो, सबको अपनी चीजें पता होती है। हर कोई अपने तरीके से अपनी जिंदगी को लेके चल रहा है, क्योंकि हर किसी के पास आजकल सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है सबके पास। लेकिन बावजूद उसके मेरा मानना यही है कि जितना से ज्यादा हो सके अपने यूथ को या आने वाले बच्चे जो नए नए उसमें व्यवसाय में अपना कदम रखेंगे, कोई जॉब सेक्टर में जाएगा, कोई सरकारी महकमे की तरफ जाएगा, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, या कोई डॉक्टर बनेगा, तो कहने का मतलब ये सबके लिए इंस्पिरेशन होना जरूरी है। तो मैं तो वही चाहता हूं कि हर कोई एक अच्छी राह पकड़ के अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने माँ बाप का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करे। अच्छा, कुछ एक है ना ताजा तरीन से मुद्दे हैं, उन पे थोड़ा हरियाणा के मुद्दे उन पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे ना बदमाशी के जो सॉन्ग हैं उन पे हरियाणा सरकार ने बैन लगाया है और काफी हद तक उसको मतलब सराहा भी जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं जो बदमाशी के जो सॉन्ग बैन हो? देखो क्या है, एक तो आपने जो कर क्या करना है, हरियाणवी बोली ऐसी है, हाँ उसमें बदमाशी, आदमी कितनी प्यार तो बात कर ले, नू लगेगा जो इब्बे लड़ेगा तो वो आधी तो उनमें बदमाशी लागने लग जाए। ऊपर तो फिर एक आधे जने ने भाई काट भी दिए गाने, और नए नए बड़का ने या चीज पसंद भी आने लगी। लेकिन इसका असर गलते हो है, मानो चाहे ना मानो गलते हो है, क्योंकि आप किसी ने किसी राह पकड़ाने लग रहे हो जिसका अंत जो है ना बहुत बेकार हो है। तो मेरा मानना ये है कि जो सरकार ने जो कदम उठाया कि भाई इतना ज्यादा ना करो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल जाया करे। बिल्कुल। लेकिन तुम तो जमा सारा गोली मार दूंगा और तना ठा ले जाऊंगा और मैं तेरे लंगत महंगी बंदूक ले आऊंगा, तो इन बातों का कोई मतलब है को नहीं। बिल्कुल। तो मेरा मानना यो है, और भी बहुत सारी चीज है। हरियाणा का कल्चर इतना बढ़िया है, हरियाणा की संस्कृति है, उन आगे लेके आओ। उनमें बहुत सारी चीज ऐसी है, बड़े बुढ़िया की कई बात जो है, शुरू में आप ही ने मजाक लग गया कर दी, लेकिन धीरे धीरे जो कर उम्र बढ़े बच्चा उन चीजों का महत्व जो है वो समझ में आवा है कि क्यों थी वह बात। बिल्कुल। आज भी क्यों पसंद करें लोग। दादा लक्ष्मी ने इतने टाइम पहले 100 साल बाद की बात कह दी, और वह आज सारी की सारी बात सच्ची होती नजर आवे। तो हमने वो कल्चर ज्यादा प्यारा होना चाहिए, ना कि ये टाइगर वाले तो देखने तो भोजपुरी जाके देख लो, उनमें है ना टाइगरापन। बिल्कुल। लेकिन स्टैंडर्ड की है। तो हरियाणवी कल्चर का मैं समर्थन में हूँ, बाकी चीजा कम नहीं। बिल्कुल। मतलब साफ तौर पे कहना है कि जो चीजें मतलब 500 साल पहले लिखी गई जो अच्छी चीजें हैं वो आज भी वायरल हैं, और आज भी उसी सम्मान के साथ उनको गाया भी जाता है, लोग सुनते भी। आज सारी वही घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे ये पेंडेमिक हो, मतलब कोरोना से लेके हजा से लेके सबका जिक्र हुआ है पहले भाई। हाँ वो कर चुके हैं। बिल्कुल। आदमी की जात पूछता नहीं, लुगाई आदमी तो तू करके बात करे है। लोग माँ बाप छोड़ के शहर हम रहने लगे, आड़े गांव में खुल्लम रहा कर दे, वो घुटन होया कर दी उनने। ये बंद कमरे में 4-4 जने पड़े, वो सुहा जाए उनने, क्योंकि मुंह दिखाने जोगे कौन रहे। तो फर्क हर चीज का है। और जैसे ही जब मैं अपनी शुरुआत कर रहा था इस इंटरव्यू की, तो मैंने जिक्र किया था कि मैं मतलब उस हरियाणा से आता हूँ जहाँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे बात अंतरिक्ष की हो, चाहे खेल जगत की हो, चाहे बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है नहीं जहां हमने अपनी छाप ना छोड़ी हो हरियाणा ने। और आज हरियाणा का नाम इंटरनेशनल लेवल पे लिया भी बड़ी शानो शौकत से जाता है, और उसके जो मतलब किरदार हैं वो आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से आज हरियाणा को जाना जाता है। और तो क्या बताऊं कि मैं तो एक छोटा सा धूल का कण हूँ, लेकिन गर्व है मुझे कि मैं हरियाणा में हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पैदा हुआ, मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि इतने सारे लोग जो कि सारा, जैसे आपने बताया, सारे के सारे
क्षेत्रों में इतना नाम किया है यार, और क्या चाहिए। तुम मुझे खाक भी समझो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आंख में जमती है तो नानी याद करा देती है। तो दरअसल हरियाणा के लोग हैं ही, वो अपनी जो सिक्का है, अपनी जो छाप है वो छोड़ ही देते हैं। तो जिक्र मैं इस बात पे आ रहा था कि एक चीज और भी कि हरियाणवी के बारे में एक चीज कही जाए है कि वो बहुत जिद्दी हो गए। हाँ, और अगर जिसने भी वह जिद जो है ना सही तरीके से सही रास्ते पर सही टाइम पर लगाई है, वो कामयाब जरूर हुआ है मेरे भाइयों। तो अपनी जिद ने ना बहुत सोच समझ के और बहुत कायदा वाली जिद पाड़ो और छा जाओ। मैं इस बात पे आ रहा था कि दादा लक्ष्मी चंद जो शिरोमणि कवि हुए हरियाणा के, और उनका जो लोहा है बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं मानता है। काफी सारी उनकी जो रागनियां हैं उन पे फिल्में बनी हैं, उनके किस्सों पे फिल्में बनी हैं। चुराया है बॉलीवुड ने काफी सारी जो दादा लक्ष्मी चंद की जो रागनियां हैं उनको चुराया है, एक गीत का रूप दिया है, मांगे राम जी की हैं। तो उन पे एक फिल्म आई हाल फिलहाल ही, बीते दिनों ही आई थी, दादा लक्ष्मी, और यशपाल शर्मा जी ने उसमें शायद लक्ष्मी चंद जी का किरदार निभाया। किरदार भी निभाया, आपने देखी भी होगी शायद। डायरेक्शन भी उन्हीं का, डायरेक्टर भी। उस प्रयास को कैसा मानते हैं आप? बहुत बढ़िया और बहुत गजब का तो काम किया यशपाल भाई ने, और बहुत गजब का जो रूपांतरण जो किया बहुत गजब का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस आदमी ने अगर दादा लक्ष्मी चंद का अगर एक बार भी नाम सुना अपने जीवन में, उसको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक बार तो जरूर देखें, चाहे कैसे भी आपको अवेलेबल मिले, कहीं से भी स्टेज ऐप पे भी अवेलेबल है तो आप एक बार जरूर देखें और खुद एक्सपीरियंस करें। बहुत अच्छा लगा, और इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना हमारा काम है, यूथ का काम है। हमें इस चीज के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। अच्छा संदीप जी, हरियाणा सरकार जो है वो फिल्म जगत के लिए क्या कुछ करे, जो हरियाणवी ड्रामा है, हरियाणवी फिल्में हैं, ताकि उनको भी थोड़ी सी वो वैल्यू मिले जो नहीं मिल पा रही कहीं ना? हाँ, कहीं ना कहीं पिछड़ापन तो है ही थोड़ा, जैसे कि बाकी स्टेट में इतना नहीं है। सारे स्टेट अपने अपने लोक कला को या फिर अपने सिनेमा को बढ़ावा देती हैं। हरियाणा थोड़ा सा इसमें पिछड़ा हुआ है थोड़ा सा। हालांकि अब चीजें बदली हैं, अब बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने शुरुआत की है, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्लेटफॉर्म लोगों ने शुरू किए हैं, और हरियाणा से निकले हुए कलाकारों ने भी बहुत सारा कुछ अभी दिया है। और जब चारों तरफ का बॉलीवुड ने अपना लिया, जैसे पंजाबी में बहुत सारा कुछ हो चुका है, भोजपुरी लैंग्वेज में बहुत सारा कुछ हो चुका है, यूपी के आप माफिया वगैरह ये सब दिखा चुके हैं, बॉम्बे के गुंडे और ये सब अंडरवर्ल्ड ये सब दिखा चुके हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा अब उस चीजों में उभर के आया है। अब बॉलीवुड के भी मेकर्स चाहते हैं कि हरियाणवी सब्जेक्ट कुछ मिले। बीच में कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट आए जो बहुत अच्छे थे, और आगे भी चल के मुझे उम्मीद है कि हरियाणा सरकार भी इस चीज को सपोर्ट करेगी, हरियाणवी एक्टरों को भी और हरियाणवी सिनेमा को भी, और हरियाणा संस्कृति से जुड़े हुए जो भी सिनेमा में रूपांतरण चाहते हैं या करना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई सबसे खूबसूरत पल मैं जानना चाहूंगा, कम शब्दों में आप बता पाए कोई खूबसूरत मोमेंट? देखो, खूबसूरत पल कोई एक नहीं हो सकता। जैसे अगर देखा जाए तो हम यहाँ बैठे हैं, आप भी मेरे गांव से हैं, लेकिन हमारी मुलाकात इतने अरसे के बाद आज हुई है, तो ये भी एक खूबसूरत पल है जी। हम लोगों से रूबरू हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी, और हम कुछ लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, ये भी खूबसूरत पल है। तो खूबसूरत पल का कोई मायना नहीं होता, दायरा नहीं होता। आपको पता नहीं कब वो खूबसूरत पल आ जाए, चाय की चुस्की लो और आपको कुछ अच्छा सा दिखे, बादल गिरता हुआ दिखे, वो भी खूबसूरत पल है। इसलिए हर पल को आप मानसिक रूप से देखेंगे तो आपको खूबसूरत महसूस करना पड़ता है। तो जो चीजें आपको खूबसूरत महसूस होती हैं वो खूबसूरत पल है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। बाकी सबके अपने नजरिए हैं। अच्छा, कोई डायलॉग अगर आपको याद आ रहा हो वीरप्पन का? उसमें मुझे एक डायलॉग था, मुझे हंसी भी आती है उस डायलॉग के जब सुनता हूँ, जहां पे वीरप्पन की वाइफ को उठा लिया जाता है तो वो अब ढूंढ रहा है कि कौन खबरी है, क्योंकि बिना खबर के तो ऐसा काम होता नहीं। तो वो दोस्तों एक उसी के एक कैरेक्टर के पास जाता है और उसको बोलता है कि ए चिनी,
रावण का नाम सुना है क्या? मेरे से भी बड़ा राक्षस था। अरे जब मैं मरने के बाद ऊपर जाएगा वो मेरे को पूछेगा क्या बे, मैं दूसरे की घरवाली को उठा के लाया और तू अपनी को नहीं बचा सका। तो ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो भी है सच्चाई तो है ही। अच्छा, वीरप्पन की तो खैर कोई प्रेम कहानी पता नहीं थी कि नहीं, और नहीं, एक्चुअली एक चीज के बारे में जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में, जितना लोकल लोगों से सुना, वीरप्पन को जब मुथुलक्ष्मी जो उनकी वाइफ है वो जब पहली बार मिली तो उन्होंने उसी दिन उससे शादी कर ली। और उसके बाद मैंने कुछ और तो उनके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं कहीं पढ़ा। उनकी वाइफ आज भी जिंदा है, उनके 2 बेटियां भी हैं जो अभी हैं, तो उनकी वही वाइफ रही और शायद उनकी वो लाइफ अच्छी रही उनके साथ, या जैसी भी रही ये तो वो लोग जाने। उनकी वाइफ से या उनके परिजनों से किसी से मिलना भी हुआ है इस फिल्म के बाद या इस दौरान? कुछ एक लोग ऐसे जरूर मिले जो वीरप्पन से मिल चुके थे पहले, लेकिन उनके परिवार में मैं किसी से नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों से मिला उन लोगों का एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये था कि वो लोग ने बताया कि वो लोग रियल वीरप्पन से मिले हैं और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं फिल्म में रियल वीरप्पन से ज्यादा रियल लग रहा हूँ, ये उनका कहना था जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दोनों साथ दिखेंगे। और मैं संदीप भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम इस तरह बैठने की बजाय अगर कहीं हम खेत में टहलते हुए बात करें तो और ज्यादा आनंद आएगा, और ज्यादा हम कुछ जगह को देखकर कुछ एक यादें ताजा होंगी, कुछ एक जो अपना बचपन बीता है उस पर बातचीत होगी। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।